इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा दिनों से अगर शुगर से परेशान है या फिर उन्हें ब्लड प्रेशर की परेशानी है या फिर उन्हें अगर थायराइड है, तो मन में सिर्फ यही एक सवाल आता है कि अगर हम इस कंडीशन में अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके जो जख्म हैं वो जल्दी सूखेंगे या फिर नहीं सूखेंगे। तो लोग भी ब्लड प्रेशर से, शुगर से या फिर थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं बहुत सालों से, वो सब जानते हैं कि ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि लाइफ टाइम तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म का केस हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म का केस हो, दोनों ही कंडीशन में आपको मेडिसिन जो है वो मॉर्निंग टाइम में पूरे लाइफ टाइम लेनी होती है। तो इस कंडीशंस में क्या प्रभाव पड़ता है आपके जख्म के ऊपर, तो ये जानने के लिए आपको अंत तक देखते रहना है इस वीडियो को, ताकि आप इसे समझ सके। सेम उसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत किसी को होती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या किसी को लो ब्लड प्रेशर है, तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जख्मों के ऊपर, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। या फिर अगर किसी को शुगर की बीमारी है, मतलब जिनका डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, भले ही वो टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है या किसी भी प्रकार का कोई भी डायबिटीज़ है, अगर कंट्रोल्ड है या फिर अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में है, तो फिर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके जख्मों के ऊपर, ये सारे चीज़ें मैं अच्छे से आपको बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जैसे कि ये टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनके मेडिसिन जो होते हैं हमें लाइफ टाइम लेना होता है। एक बार अगर वो बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो फिर आपको हमेशा से उस मेडिसिन का ख्याल रखना होता है। टाइम पे हर 3 महीने के बाद आपको फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत होती है। वो 3 बीमारियां होती हैं: शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी। सबसे पहले हम लोग शुगर की बीमारी को लेके चलते हैं। अगर किसी को शुगर की बीमारी हो चुकी है, अगर कंट्रोल्ड में है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको अगर दांतों में कोई भी समस्या है तो आप अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी डेंटिस्ट आपके मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद आपके शुगर की जांच कराते हैं। अगर आपका शुगर का लेवल जो है वो खाना खाने के बाद जनरली अगर 200 के अंदर रहता है तो आपकी कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका दांत निकलवाना है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। उसमें आपके शुगर को ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक्स के डोज दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेन किलर आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है और इजीली जो है आपके जख्म जो है वो भरते हैं। लेकिन हाँ, बाकी लोगों की अपेक्षा आपके जख्म को ठीक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं जिससे कि आपके उंड जो है, जो घाव हैं, जो जल्दी भरते हैं, उनको भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी लोगों की अपेक्षा। इसीलिए अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपके मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, दांतों में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और बेझिझक होकर के अपना ट्रीटमेंट जो है वो कराना चाहिए, क्योंकि आपके डेंटिस्ट आपके ट्रीटमेंट करने से पहले आपका अच्छे से जांच करते हैं। अगर आवश्यकता है तभी आपकी दांत को निकलवाने की सलाह दी जाती है, वरना आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फर्दर और कोई भी ट्रीटमेंट करके आपके दांतों को सुरक्षित कर दिया जाता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ज़रूरत है आपको आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर का लेवल रहेगा तो आपके मसूड़ों के ऊपर सबसे पहले प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। आपके मुंह में सफ़ेदी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। मुंह में अल्सर्स, जो छाले होते हैं, वो भी आपके मुंह में ज़्यादा बनते हैं। तो इसीलिए अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो ज़रूरत है आपको समय समय पे फिजिशियन से मिलने की। और अगर मुंह में थोड़े से भी कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो फिर उस कंडीशन में अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और शुगर के पेशेंट जब भी अपने डेंटिस्ट से मिलने जाते हैं तो उन्हें हमेशा उनका समय जो होता है वो 12 बजे से पहले का समय सुनिश्चित करना चाहिए। माना जाता है कि 12 बजे के बाद ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसीलिए आप अपना मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट जो है वो अपने डेंटिस्ट से फिक्स करें। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि अगर आपके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा कभी खून निकलने लगता है, तो भी ये माना जाता है कि ब्लड
प्रेशर जो है वो आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर अगर आपके दांतों में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिससे कि आपके दांत को निकलवाने की ही ज़रूरत है, तो फिर भी आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जैसे लेते हैं सेम उसी तरीके से अपने मेडिसिन को आप लेते रहेंगे, और फिर आप 12 बजे से पहले अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपने डेंटिस्ट से मिलें। अगर आपके दांत को निकलवाना पड़ेगा तो भी आपके डॉक्टर के पास ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिससे कि आपकी जो हीलिंग की जो समस्या आपके मन में आती है कि कैसे मेरा ब्लड जो है वो रुकेगा, कैसे मेरी हीलिंग होगी, वो सारे चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आपका जो वुंड हीलिंग की जो प्रॉब्लम है वो बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ी लेट ज़रूर होती है, बट उनकी वुंड हीलिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बेझिझक होकर अपने दांतों को निकलवा सकते हैं। और लो ब्लड प्रेशर का दांतों से कोई लेना देना नहीं है। लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनका कोई प्रभाव जो है, ऐसा कोई इफ़ेक्ट जो है वो दांतों के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दो तरह के केसेस होती हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है तो फिर उस कंडीशंस में जो घाव भरने की जो क्षमता होती है वो बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ी लेट होती है। जैसे कि जो नॉर्मल लोगों का जो वुंड हीलिंग होता है नॉर्मल केसेस में वो 28 दिनों से लेकर के 30 दिनों तक का हम लोग मानते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में ये वुंड हीलिंग जो है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब 10 से 20 दिन थोड़ा डिले हो सकता है। क्योंकि इसमें जो है वो कोलेजन फाइबर जो कि क्रॉस लिंक्ड हो करके जो अच्छे से टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करते हैं, भरने का, क्लॉटिंग का काम करते हैं, वो थोड़ा कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो थोड़ा डिलेड बनते हैं, लेट बनते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग का फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं और वुंड हीलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी ऐसी लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके फिजिशियन से कंसल्ट करना है और आपके दांतों में जैसे ही कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तुरंत आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए। आपके डेंटिस्ट के पास ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होती हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे ईजिली आपके दांतों को निकलवा करके किसी भी केस को अच्छे से सक्सेसफुली करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो एकदम निश्चिंत रहें। उनसे ये ना पूछें कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपके घाव जो है वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे। बिल्कुल आपके घाव जो है वो भर जाएंगे और आपको कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और आपके मेडिसिन जो हैं चाहे वो बीपी के हैं, थायराइड के हैं या फिर शुगर के हैं, वो भी चलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फालतू का अपने मन में बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के स्ट्रेस के हार्मोन को ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।